सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के कर्म पद्धति को प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। नमस्यामो देवान् ननु हत विधेस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं यदि किमपरै किं च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि नयेभ्यः प्रभवति। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। नमस्यामः, नमस्कार करते हैं। नमस्यामि, नमस्या वह नमस्यामः, हम सब नमस्कार करते हैं। वयम नमस्यामः, किसको नमस्कार करते हैं? देवान, देवों को नमस्कार करते हैं। हम देवों को नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी होनी चाहिए, देवेभ्य होना चाहिए। देवान कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पर नमस इस शब्द से क्यच प्रत्यय होता है और क्यच प्रत्यय होकर के नमस्य यह नाम धातु हो जाता है और नाम धातु होकर के इसका रूप चलता है नमस्यति, नमस्यतः, नमस्यन्ति, नमस्यसि, नमस्यथः, नमस्यथ, नमस्यामि, नमस्यावः, नमस्यामः। ठीक, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का यह नमस्यामः एक धातु रूप है। नमः यह पद नहीं है। और जो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वष्ट योगाच्च, यह सूत्र नमः इस पद के योग में करता है और नमस्यामा यहाँ पर यह क्रिया रूप है। तो नमः के योग में प्राप्त तो होगा, लेकिन एक नियम है कि उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर बलीयसी, जहां पर उपपद विभक्ति भी मिले और कारक विभक्ति भी मिले, अर्थात किसी पद को समीप में देख करके किसी विभक्ति का विधान हो अथवा कारक संज्ञा हो करके किसी विभक्ति का विधान हो, तो एक ही जगह जब दोनों की एक साथ प्राप्ति हो जाए तो वहां पर कारक विभक्ति ही बलवान होती है और वही विधान होता है। तो यहाँ पर नमः को मान करके देव शब्द में चतुर्थी की प्राप्ति नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा लमुष्टि योगाच्च से, और नमस्यामः इसको क्रिया मान करके इस क्रिया का कर्म हो जाएगा देव, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से। ठीक, तो एक तो कारक विभक्ति प्राप्त हो रही है कर्मणि द्वितीया सुद्वितीया की प्राप्ति, और एक उपपद विभक्ति चतुर्थी की प्राप्ति। तो चतुर्थी को बात करके यहाँ पर कारक विभक्ति द्वितीया का विधान होगा। तो देवान नमस्यामः, नमस्यामः है विसर्ग है, वही जैसे पूर्वत हमने बताया हसिच और गुण हो गया। तो देवान नमस्यामः, देवताओं को, इंद्र आदि जो देवता है उनको नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन तेपि, ते अपि, वो देवता भी, ते देवाः अपि, वो देवता भी क्या हैं? वशगाह, वशीभूत हैं, वश में रहते हैं, अधीन रहते हैं। किसके अधीन रहते हैं? हत विधेय, हत विधि के, जो विधि है, जो दुष्ट विधि है, उस दुष्ट विधि के वश में रहते हैं, उस दुष्ट विधि के अधीन रहते हैं। जो स्वयं अधीन है उसको नमस्कार करके प्रणाम करके हमें क्या लाभ होगा? अर्थात
वह जिसके अधीन है हम उसको प्रणाम करते हैं। ठीक, जब हमें उस घर का मुखिया ही मिल जाए तो उस घर के अन्य सदस्यों से हमें क्या लाभ है? तो देवता जिस पहले तो हमने देवता को नमस्कार किया, लेकिन देवता जिनके अधीन है वह हमें मिल गया तो हम उनको नमस्कार करें। देवताओं को नमस्कार करने से क्या लाभ? तो तेपि वशगाह, वे देवता भी वशीभूत होते हैं, अधीन होते हैं किसके? हत विधेय, दुष्ट विधाता के। तो हम दुष्ट विधाता को नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं विधि वंद्य, तब तो विधि जो विधाता है वह वंदनीय है, उसकी वंदना करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सह अपि, वह भी क्या है? यहां सह अपि है वही यहां पर लिखेगा अतोर और उपृता दुप्लुते और गुण हो जाएगा, और फिर एंग पदांतादति पूर्व रूप हो जाएगा। तो सोपि हो गया। सह अपि, वह भी, सह कह, सह विधि, वह विधि वह विधाता भी क्या है? प्रतिनियत कर्मैक फलदह, फलदह फल देने वाला है। कैसा फल देता है? प्रतिनियत अर्थात प्रत्येक जो निश्चित है उस निश्चित मात्र एक फल को देने वाला है जो। ठीक, अर्थात कर्म के अनुसार जो निश्चित फल है। ठीक, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। तो जैसा आप कर्म करेंगे वही अच्छा ही फल मिलेगा। तो कर्म के अनुसार ही फल, कर्म के अनुसार ही जो निश्चित कर्म है उस कर्म मात्र को देने वाला है कौन? विधि, विधाता। तो जब विधाता कर्म के अनुसार ही फल देने वाला है तो विधाता की क्या बड़ाई? विधाता को हम क्यों नमस्कार करें? जो कर्म है उस कर्म को हम नमस्कार करते, उस फल को नमस्कार करते हैं जो फल हमको मिल रहा है। लेकिन जो फल मिल रहा है वह क्या है? फलम कर्मायत्तम, वह जो फल हमें मिल रहा है किसके अधीन है? कर्मायत्तम, कर्म के अधीन। क्योंकि कर्मैक फलतः, कर्म के अनुसार जो निश्चित फल किया गया है उस फल मात्र को देने वाला है विधाता। और फल कैसे मिल रहा है? फलम कर्मायत्तम, फल कर्म के अधीन होता है। जैसा कर्म होता है वैसा फल होता है। यदि फलम कर्मायत्तम, यदि जो फल है वह कर्म के अधीन है तो तरही किम अमरैहि, जो अमर हैं जो देवता हैं उनसे क्या लाभ? और किमच विधिना, जो विधि है विधि से ही क्या लाभ? अर्थात जो देवता हैं और जो विधि है उनसे कोई लाभ नहीं है। तब लाभ किससे है? नमस्कार हम किसको करें? तो तत्कर्मभ्यः नमः, उस कर्म को नमस्कार है। अब यहां देखिए कर्मभ्य में चतुर्थी हो गई क्योंकि यहाँ पर नमः केवल उपपद विभक्ति की प्राप्ति हो रही है। तो नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लमश्र योगाच से चतुर्थी कर्म में। तो तत्कर्मभ्य नमः, उन कर्म को नमस्कार है जो कि ये विधि अपि न प्रभवती, जिस पर विधि भी कुछ नहीं कर सकता, जिस पर विधि का भी प्रभाव नहीं होता है। विधि अपि न प्रभवती, विधि भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, ये जिसको, तो जिस पर विधि की भी कुछ नहीं चलती है, विधि भी जिसको कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे कर्मभ्यः नमः, ऐसे कर्म को नमस्कार है, कर्म को प्रणाम है। ठीक, पुनः एक बार हम देखते हैं इसको। देवा नमस्यामः, देवताओं को नमस्कार है, देवताओं को प्रणाम करते हैं। लेकिन तेपि हत विधेय वसगाः, वे देवता भी दुष्ट विधाता के वशीभूत होते हैं, दुष्ट विधाता के अधीन रहते हैं। उसके पश्चात विधि वंद्य, जो विधाता है वह वंदनीय है, उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सह अपि, वह विधाता भी प्रतिनियत कर्मैक फलतः,
प्रत्येक कर्म के अनुसार जो निश्चित फल है उस फल को देने वाला है। और फल क्या है? फलम यदि फलम कर्मायत्तम, यदि जो विधाता फल दे रहा है वह फल कर्म के अधीन है, तो किम अमरई ही, अमर जो देवता हैं उनसे क्या लाभ, उनकी क्या स्तुति करना, किम च विधिना, विधि से क्या लाभ, विधि की क्या स्तुति करना। इसलिए तत्कर्मभ्यः नमः, उस कर्म को नमस्कार है। येभ्यः विधि अपि न प्रभुवति, जिसको विधि भी प्रभावित नहीं कर सकता, जिस पर विधाता का भी कुछ वश नहीं चलता है। यहां पर माला दीपक अलंकार है। क्यों माला दीपक अलंकार है? क्योंकि क्रमशः एक माला बनता जा रहा है कि देवता को नमस्कार है, देवता से भी अधिक विधि है, विधि से भी अधिक कर्म है। इस प्रकार से एक माला बनता चला जा रहा है, इसलिए माला दीपक अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक है, शिखरणी छंद है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका वाचन करते हैं पहले। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे तस्मै नमः कर्मणे तस्मै कर्मणे नमः। नमः कस्मै नमः, किसको नमस्कार है? तस्मै नमः, उसको नमस्कार है। उसको किसको नमस्कार है? उस कर्म को नमस्कार है। कर्मणे चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति है कर्मणे में। तो तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म को नमस्कार है। अब प्रश्न हुआ किस कर्म को नमस्कार है, तो उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं कि कर्म की क्या महिमा है, किस लिए कर्म को नमस्कार कर रहे हैं, किस कर्म को नमस्कार कर रहे हैं, कैसे कर्म को नमस्कार कर रहे हैं। अब कर्म की महिमा का बखान करते हैं। चलिए देखते हैं कर्म है क्या। येन, येन केन, येन कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा कुलालवन नियमितः, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा कुलाल की भांति लगाया गया, जिस कर्म के द्वारा, येन कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा कुम्हार की भांति लगाया गया है। कहाँ लगाया गया? ब्रह्मांड भांडोदरे, जो कुम्हार है वह भांड को, पात्र को बनाने में लगता है। और यह ब्रह्मा किसमें लगाया गया? ब्रह्मांड भांडोदरे, ब्रह्मांड रूपी पात्र को बनाने के लिए लगाया गया। तो ये न, जिसके द्वारा, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडोदरे कुलालवत नियमित, कुलालवत है, तकार है, तकार को येरो नुनास के नुनास को वासे, तकार को नकार आदेश हो जाएगा। तो कुलालवत नियमित, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा को कुम्हार की भांति ब्रह्मांड रूपी पात्र को बनाने में लगाया गया, नियुक्त किया गया। और ये न, जिस कर्म के द्वारा विष्णु, विष्णु जो है क्षिप्तः, फेंक दिए गए, डाल दिए गए। कहाँ डाल दिए गए? महासंकटे, महान संकट में डाल दिए गए। विष्णु को कौन सी संकट का सामना करना पड़ा? तो कह रहे हैं दशावतार गहने महासंकटे, 10 अवतार लेने जैसे महासंकट में उनको डाल दिया गया। अब दशावतार संकट कैसा है? तो 10 अवतार,
उन्नति से जब अवनति होती है तो उसे संकट ही कहते हैं। ठीक, जैसे हम जब चारुदत्त को पढ़ेंगे मृच्छकटिकम में, तो वहां पर कहा, चारुदत्त कहता है कि यदि उन्नति के बाद अवनति आती है तो वह जो है बहुत ही दुखदाई होता है। गरीबी, अमीर अमीर होने के बाद जब गरीब होता है व्यक्ति, धनी के बाद जब निर्धन होता है, तो वह मृत्यु के समान होता है। वैसे ही यहाँ पर जो विष्णु है वह परम ब्रह्म है, और उनको मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा, इस पृथ्वी रूप पे अवतार लेना पड़ा। यह क्या है? अवनति है। तो यह क्या है? उनके लिए संकट है, महासंकट है। उस परब्रह्म को जो है दर दर जंगल जंगल घूमना पड़ा, पत्नी का वियोग सहना पड़ा, इतने युद्ध करने पड़े, कृष्ण जन्म में माता पिता से वियोग होना पड़ा। यह सब क्या है? महासंकट है। तो ये न कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा विष्णु विष्णु जो है दशावतार गहने महासंकटे क्षिप्तः, विष्णु को 10 अवतार धारण करने रूपी महासंकट में डाल दिया। और यहां हर जगह कर्मण प्रयोग है, कर्मवाच्य है। ठीक है, यहां पर करता है कर्म, और कर्म है विष्णु, क्रिया क्षिप्त क्षिप्त इत्यादि है, क्षिप्त है, नियमित है, ये सब क्रिया है। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया, उक्त कर्म में प्रथमा, और जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार। तो विषयेन कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा विष्णु दशावतार गहने महासंकटे क्षिप्तः, 10 अवतार धारण करने रूपी महासंकट में डाल दिए गए। और येन, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? येन कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा रुद्र, जो रुद्र हैं, जो भगवान शिव शंकर हैं, वह भिक्षाटनम कारितः, भिक्षाटन कराया गया जिस कर्म के द्वारा। येन कर्मणा रुद्र भिक्षाटनम कारितः, भिक्षाटन कराया गया रुद्र को। ठीक, कैसे कराया गया? कपाल पाणि पुटके, नर कपाल रूपी पाणि पुटक है जिसका, नरमुंड हाथ में लेकर के, येन कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा रुद्र भिक्षाटनम कारितः, रुद्र को भीख मंगवाया गया। ठीक, कारितः यहाँ पर णिच प्रत्ययांत है। इसके पश्चात और कर्म की महिमा क्या है? येन सूर्य नित्यम एव गगने भ्राम्यति, जिस कर्म के द्वारा सूर्य नित्य गगन में भ्रमण करता है, नित्य आकाश में चक्कर लगाता है, बिल्कुल भी विश्राम नहीं करता। तस्मयी कर्मणे नमः, उस कर्म को नमस्कार है, उस कर्म को प्रणाम है। पुनः एक बार देखते हैं। ये न, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडोदरे कुलाल वन नियमितः, ब्रह्मांड रूपी पात्र को बनाने में कुम्हार की भांति लगाए गए। ये न कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा विष्णु दशावतार गहने महासंकटे क्षिप्तः, जिस कर्म के द्वारा विष्णु को दशावतार ग्रहण करने रूपी महासंकट में डाल दिया गया। और ये न, जिस कर्म के द्वारा रुद्र को कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारितः, नरमुंड रूपी हाथ में पुटक लेकर के, नरमुंड हाथ में लेकर के भीख मंगाया गया। और ये न, जिस कर्म के द्वारा सूर्य नित्यमेव गगने भ्राम्यति, सूर्य नित्य ही आकाश में चक्कर लगाता है, भ्रमण करता है। तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म को नमस्कार है। ठीक, यहाँ पर शार्दूल विकीर्तम छंद है। अब हम और आगे